अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज की कथा। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरषि चले वो मुनि वर के साथा, हरषि चले वो मुनि वर के साथा। धनुष यज्ञ की बात सुन करके भगवान राम जी चलने की इच्छा प्रकट की और खुशी राजी से हर्ष चले मुनिवर के साथ। हम चलो मुनि जी, कोई बात नहीं, धनुष यज्ञ हो रहा है ना, चलो चलो कोई बात। भारत में एक प्रसंग की चर्चा है, आपने शायद सुनी होगी। राम विश्वामित्र के साथ जनकपुर गए। उन्हें सीधा आमंत्रण नहीं मिला था। गोस्वामी जी के मत अनुसार मान सकते हैं, राजा जनक ने स्वयंवर के लिए किसी को आमंत्रण नहीं भेजा था, केवल प्रतिज्ञा जाहिर की थी। जिन्होंने सुना सारे के सारे इकट्ठे हो गए थे। आमंत्रण का प्रश्न उत्पन्न होता ही नहीं। एक संत कहते हैं, जो राजा जनक ने सबको आमंत्रित किया, लेकिन दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दी। जनक जी सबको निमंत्रण भेजे और राजा दशरथ जी को न भेजे, ये कहाँ तक उचित हो सकता है? संभव है, लेकिन बताते हैं कारण सुनो। राजा जनक अपने भाई कुशकेतु और सैनिकों को लेकर शिकार खेलने के लिए निकले। शिकार करते करते राजा जनक ने जंगल में एक सूअर को देखा। उन्हें लगा यह मेरी प्रजा को परेशान करता है, मैं इसे मार डालूं। जनक जी ने अश्व को सूअर के पीछे दौड़ा दिया। अपने घोड़े को सूअर के पीछे दौड़ा दिया। सूअर निकल गया। राजा जनक का घोड़ा इतना तेज गति से दौड़ रहा था कि अयोध्या की सरहद में पहुंच गए, मतलब सीमा में पहुंच गए। सूअर भी भाग गया। घोड़ा की चाल बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने जो अयोध्या के सीमा में पहुंच गए, वहाँ जनक जी ने बाण मारा तो सूअर के बदले गाय को लग गया। कि घोड़ा तो पीछे किया, लेकिन घोड़ा के पीछा करने से नहीं हुआ, सूअर भाग गया। और घोड़ा जो है वहाँ सीमा में पहुँच जाता है, अयोध्या में पहुँच जाता है, ठीक है ना। और जनक जी ने बाण छोड़ा। अब जो घोड़े से तो होने वाला नहीं है, घोड़ा तो उसको पकड़ नहीं पाया, अब मेरे को स्वयं बाण चलाना पड़ेगा। तो राजा जनक की हाथों से बाण गाय को लग गई, सूअर को नहीं लगा, सूअर भाग गया। उसी समय राजा को गौ ब्राह्मण प्रतिपालक कहे जाते हैं। उनमें जनक जैसे राजा के हाथ से गो हत्या, और यह भी रघुवंशी के प्रदेश में, अयोध्या के सीमा में, ये बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न हो गया। राजा जनक मरी हुई गाय के पास जाकर के रोने लगे, क्योंकि गाय को नहीं मारना चाहिए। अनजाने में गाय की मृत्यु हो गई। आज मेरे हाथ से कैसा घोर पाप हो गया।
कुशकेत और सैनिक भी दुखी हो गए। अब क्या करूं, अब कोई उपाय नहीं, मुझे जो है गौ हत्या का पाप लग जाए। कुशकेत ने कहा, जो बड़े भैया, यहां से अयोध्या दूर नहीं है, 2 सैनिकों को भेज दो और महाराज दशरथ जी को बुला लाओ। वे यहाँ के सम्राट हैं, तो पहले हम उनसे क्षमा मांगेंगे कि उनकी सीमा में गौ हत्या हुई। मुझे पक्का विश्वास है कि रघुवंशी इतनी पुण्यशाली है जो गाय को अंजलि डालेंगे तो गाय कहीं किंसाइत जीवित हो जाए और हमें भी गो हत्या से मुक्ति मिल जाएगी और राजा से भी क्षमा मिल जाएगी। कुशकेत को बात सबको पसंद आई। 2 दूतों को अयोध्या भेजा गया। वे अयोध्या से आए। दशरथ जी वशिष्ठ जी के साथ पूजा करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में दूतों से मुलाकात हुई, प्रणाम करके खड़े रहे। दशरथ जी ने पूछा, आप कौन हो भाई? वे बोले, महाराज, हम राजा जनक के दूत हों। हमारे राजा शिकार के लिए निकले थे, उसमें ख्याल ही न आया और उनका घोड़ा आपके प्रदेश में आ गया। हमारी भूल से आपकी सीमा पार हो गई। दशरथ जी ने कहा, वह तो बहुत अच्छी बात है, आ गया तो कोई बात नहीं, घोड़ा आया न। आप हमारे मेहमान कहलाओगे, हमें तो आपका सम्मान करना चाहिए। हमारे सतभाग्य से जनक जैसे विदेही व्यक्ति हमारे राज्य में पधारे। घोड़ा आ गया तो जनक भी तो आ गए। दूतों ने कहा, आप रघुवंशी हो ना, आप विवेक न हो तो किस में होगा। परंतु एक अघटित घटना बन गया, एक अघटित कार्य बन गया। राजा बोले, क्या? दूतों ने कहा, जे सुअर का शिकार करते समय महाराज के हाथ से छूटा हुआ तीर आपके प्रदेश के भूमि पर एक गाय को लग गया और गाय की हत्या हो गई। रघुवंशी के प्रदेश में गौ हत्या। इतना सुनते ही दशरथ जी के हाथ से पूजा की थाली गिर गई, बहुत खराब हो गया। दूतों ने कहा, महाराज, हमारे महाराज इसीलिए रो रहे हैं, आप पधारो, आप संत पुरुष हो, आप गाय को जीवित करो और हमारे महाराज को गौ हत्या से मुक्ति कर दो। दशरथ जी बोले, दूत, मैं जरूर आता, पर मेरा नियम है कि अयोध्या में जब मैं हूँ तो प्रभु की पूजा करने इस समय जाता हूँ। मेरा क्रम कभी टूटता नहीं, मुझसे गुरु पूजा का क्रम नहीं तोड़ा जाता। फिर दशरथ जी विचार में पड़ गए कि अब क्या करें। इधर गुरु की पूजन है और इधर गौ हत्या की। अचानक उन्होंने एक हरिजन को रास्ता साफ करते देखा। दशरथ जी आवाज लगाई, अरे भाई सुनो। वह दौड़ता हुआ आया और बोला, हे अन्नदाता। दशरथ जी ने कहा, भाई, बाजार रास्ता साफ करना बंद कर दो। जनक जी के हाथों गाय की हत्या हो गई।
ये दूत मुझे बुलाने आए हैं, मैं पूजा के वजह से नहीं जा सकता, कि सर्वोपरि जो है पूजा है। गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, काको लागू पाए। तुम सरयू का पानी भर करके गाय पर पानी के छींटे डाल दो और संजीवन करके वापस आ जाओ। अगर सरयू मैया की कृपा होगी तो गाय जीवित हो जाएगा। जनक के दूत आश्चर्य में पड़ गए कि अयोध्या का झाड़ू वाला गाय को संजीवन करेगा, जीवित करेगा। अब राजा कहते तो मनन कैसे करें, राजा की बात है। हरिजन को लेके हुए जनक के पास गए, उनको सारी बात समझाई। जनक जी स्तब्ध हो गए, चुप हो गए। हरिजन राजा के प्रतिनिधि के रूप में आए थे। जैसे जनक जी के दूत महाराज दशरथ के पास गए थे, वैसे तो हरिजन भी दूत ही हुआ ना, उनकी प्रतिनिधि हुआ। राजा के जगह हरिजन जो है जनक जी के पास में आते। मना कैसे करेंगे? राजा जनक ने उनका सम्मान किया और कहा, भाई प्रयोग करो, किसी तरह गाय जीवित हो जाना चाहिए, गौ हत्या से तो मुक्त हो जाएंगे। हरिजन बोला, महाराज मैं तो पापी हूं, मेरा क्या ताकत है। ये सरजू मैया का जल है, बोलो सरजू मैया की जय। ये सरजू का जल है जो हमारे अंजलि में है, हमारे हाथों में, जिसके भंडार का अनाज खा के बड़ा हुआ हूं, वह मेरा पिता है। सरजू मैया है, दशरथ हमारी पिता है। मन वचन और कर्म से पवित्र हो तो हे प्रभु इस गाय को जीवन दो। सरजू का जल और दशरथ जी की प्रताप से, रघुकुल के प्रताप से, चरित्र का संकल्प करके हरिजन ने पानी को अंजलि में डाली और दूसरे ही मिनट गाय उठ के बैठ गया। जैसे ही छींटा लगा पानी का, बोले सरजू मैया की जय, कि गाय जीवित हो गया। जनक के नेत्र में हर्ष का आंसू आ गया। हरिजन को विदा दी। महाराज गौ हत्या से मुक्त हो गए, उनकी सरहद में प्रवेश किया, उसमें से भी मुक्ति मिली। जनक जी जनकपुर वापस आ गए। इस बात को कई साल बीत गए थे, बहुत पहले की बात है। सीता स्वयंवर का प्रसंग उत्पन्न हुआ तो कुशकेतु ने कहा कि सब जगह निमंत्रण आपने भेजा, अयोध्या में हमारे खास दूतों को भेजना चाहिए, क्योंकि मिथिला पर उनका ऋण है, उनके ऋण से हम उऋण नहीं हो सकते। जनक जी ने मना किया। दशरथ जी को बेशक बुरा लगे, पर मैं रघुवंश में निमंत्रण नहीं भेजूंगा। वे बोले कि महाराज ये आप कैसी बात कर रहे हो, यह तो अविवेक कहला जाएगा। जनक बोले कि बेशक अविवेक कहलाया जाएगा, पर मैं नहीं भेजूंगा। सारी सभा विचार में पड़ गई, ये विवेकी नरेश को क्या हो गया। सबने कारण पूछा तो वे बोले, मुझे गौ हत्या का प्रसंग याद है। आज मैं निमंत्रण भेजूं और वह किसी काम से रुक जाएं
और आज भी किसी झाड़ू वाले को भेज दें कि जाओ धनुष तोड़ करके आ जाओ, तो मैं अपनी बेटी का भविष्य नहीं बिगाड़ना चाहता, इसलिए मैं आमंत्रण नहीं भेज सकता। इस प्रकार कितने ही संतों का मत है, जनक जी ने अयोध्या में निमंत्रण नहीं भेजा। दोनों भाई विश्वामित्र के साथ जनकपुर आते हैं। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरषि चलऊ मुनि वर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही। खग मृग जीव जंतु तह नाही, खग मृग जीव जंतु तनाई। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। रास्ते में एक आश्रम आया, बिल्कुल नीरव, शांति व्याप्त थी। पशु पक्षी भी घूम रहे थे। वृक्ष इस प्रकार अस्थिर थे जैसे साधना कर रहे हो। आश्रम के दरवाजे पर पत्थल का शरीर अचेतावस्था में पड़ी हुई थी। जीव जंतु रहित आश्रम को देख के राघवेंद्र ने विश्वामित्र से पूछा मुनि शिला बहु देखी। हे मुनि जी, ये शिला कौन सा है? पूछा मुनि शिला बहु देखी। तो सारी कथाएं जो है विश्वामित्र जी ने राघवेंद्र सरकार को सुनाए। कहते यह किसका आश्रम है, आश्रम के बारे में बतलाओ। विश्वामित्र जी जो है मन ही मन हंसते हैं कि इनको तो सारे पता है, और तो भी मेरे को कहते ये पत्थर कौन सा है और ये आश्रम कौन सा है और क्या है, सब कहते हैं। अंतर्जामी कहते प्रभु इतना मत पूछा करो, आप तो सब कुछ जानते हो और सब जानते हो मुझसे पूछते हो, इसका निर्णय तो आप ही करोगे, दूसरा कौन करेगा। आश्रम किसका है और ये पत्थर कौन सी है, ये पत्थर को भी तो आप ही कुछ करोगे और आश्रम को भी उद्धार तो आप ही करोगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जो कथा जो है कल बताएंगे, आज की कथा यहीं तक रही। बोल जा रामचंद्र भगवान की जय।